Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार मित्रों, तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज द्वारा लिखा टीका, अध्याय 5, श्लोक संख्या 12। आइए आगे पढ़ते हैं। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अर्थात योग युक्त अर्थात योग के परिणाम को प्राप्त पुरुष जो सब प्राणियों के आत्मा के मूल परमात्मा में स्थित है, ऐसा योगी कर्म के फल को त्याग कर, कर्मों का फल परमात्मा उससे भिन्न नहीं है, इसलिए अब कर्म फल को त्याग कर नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति, यानी शांति की अंतिम अवस्था को प्राप्त होता है, जिसके आगे कोई शांति शेष नहीं है, जिसके पश्चात वह कभी अशांत नहीं होगा। किंतु अयुक्त पुरुष जो योग के परिणाम से युक्त नहीं है, अभी रास्ते में है, ऐसा पुरुष फल में आसक्त हुआ। फल है परमात्मा, उसमें उसका आसक्त होना आवश्यक है, इसलिए फल में आसक्त होने पर भी काम कारेण निबध्यते, अर्थात कामना करके बंध जाता है, अर्थात पूर्ति पर्यंत कामनाएं जागृत होती हैं। अतः साधक को पूर्ति पर्यंत सावधान रहना चाहिए। महाराज जी कहा करें, हो तनिको हम अलग, भगवान अलग हैं, तो माया कामयाब हो सकती है। कल ही प्राप्ति होनी हो, किंतु आज तो वह अज्ञानी ही है। अतः पूर्ति पर्यंत साधक को असावधान नहीं होना चाहिए। इसी पर आगे देखें, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशे नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अर्थात जो संपूर्ण रूप से स्ववश है, जो शरीर, मन, बुद्धि और प्रकृति से परे स्वयं में स्थित है, ऐसा वशी पुरुष निसंदेह न कुछ करता है न कराता है। पीछे वालों से कराना भी उसकी आंतरिक शांति का स्पर्श नहीं कर पाता। ऐसा स्वरूपस्थ पुरुष शब्द आदि विषयों को उपलब्ध कराने वाले 9 द्वारों, 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख, उपस्थ एवं पायु वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर स्वरूपानंद में ही स्थित रहता है। यथार्थतः वह न कुछ करता है और न कराता है। इसी को पुनः श्री कृष्ण दूसरे शब्दों में कहते हैं कि वह प्रभु न करता है न कराता है। सद्गुरु, भगवान, प्रभु, स्वरूपस्थ, महापुरुष, युक्त इत्यादि एक दूसरे के पर्याय हैं। अलग से कोई भगवान कुछ करने नहीं आता। वह जब करता है तो इन्हीं स्वरूपस्थ इष्ट के माध्यम से करता है। महापुरुष के लिए शरीर एक मकान मात्र है। अतः परमात्मा का करना और महापुरुष का करना एक ही बात है, क्योंकि वह उनके द्वारा है। वस्तुतः वह पुरुष करते हुए भी कुछ नहीं करता। इसी पर अलग श्लोक देखें, न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। अर्थात वह प्रभु न तो भूत प्राणियों के कर्तापन को, न कर्मों को और न कर्म फलों का संयोग ही बैठाता है, बल्कि स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के अनुसार ही सभी बरतते हैं। जैसी जिसकी प्रकृति सात्विकी, राजसी अथवा तामसी है, उसी स्तर से वह बरतता है। प्रकृति तो लंबी चौड़ी है, लेकिन आपके ऊपर उतना ही प्रभाव डाल पाती है जितना आपका स्वभाव विकृत अथवा विकसित है। प्रायः लोग कहते हैं कि करने कराने वाला ही तो भगवान है, हम तो यंत्र मात्र हैं, हमसे वे भला करावें अथवा बुरा। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि न वह प्रभु स्वयं करता है न कराता है, और न वह जुगाड़ ही बैठाता है। लोग अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के अनुरूप बरतते हैं, स्वतः कार्य करते हैं। वे अपने आदत से मजबूर होकर करते हैं, भगवान नहीं करते। तब लोग कहते हैं कि भगवान करते हैं। इस पर योगेश्वर कहते हैं, नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यान्ति जन्तवः। कि जिसे अभी प्रभु कहा, उसी को यहाँ विभु कहा गया है, क्योंकि वह संपूर्ण वैभव से संयुक्त है।
प्रभुता एवं वैभव से संयुक्त वह परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के पुण्य कर्मों को ही ग्रहण करता है। फिर भी लोग कहते क्यों हैं? इसीलिए कि अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। उन्हें अभी साक्षात्कार सहित ज्ञान तो हुआ नहीं, वे अभी जंतु हैं। मोहवश वे कुछ भी कह सकते हैं। तो ज्ञान से क्या होता है, इसे स्पष्ट करते हैं। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवन् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम्। अर्थात जिसके अंतःकरण का वह अज्ञान, जिसने ज्ञान को ढक रखा था, आत्म साक्षात्कार द्वारा नष्ट हो गया है, और इस प्रकार जिसने ज्ञान प्राप्त लिया है उसका वह अज्ञान ज्ञान सूर्य के सदृश उस परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित करता है। तो क्या परमात्मा किसी अंधकार का नाम है? नहीं, वह तो परम प्रकाश रूप दिन राति, परम प्रकाश रूप दिन राति, परम प्रकाश रूप है तो, किंतु हमारे उपभोग के लिए तो नहीं है, दिखाई तो नहीं देता। जब ज्ञान द्वारा अज्ञान का आवरण हट जाता है तो उसका वह ज्ञान सूर्य के सदृश परमात्मा को अपने में प्रवाहित कर लेता है। फिर उस पुरुष के लिए कहीं अंधकार नहीं रह जाता। उस ज्ञान का स्वरूप क्या है? तो कहते हैं तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। अर्थात जब उस परम तत्व परमात्मा के अनुरूप बुद्धि हो, तत्व के अनुरूप प्रवाहित मन हो, परम तत्व परमात्मा में एक ही भाव से उसकी रहनी हो और उसी के परायण हो, इसी का नाम ज्ञान है। ज्ञान कोई बकवास या बहस नहीं है। इस ज्ञान द्वारा पाप रहित हुआ पुरुष पुनरागमन रहित परम गति प्राप्त होता है। परम गति को प्राप्त पूर्ण जानकारी से युक्त पुरुष ही पंडित कहलाते हैं। आगे देखें। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। अर्थात ज्ञान के द्वारा जिनका पाप शमन हो चुका है, जो अपुनरावर्ती परम गति को प्राप्त हैं, ऐसे ज्ञानी जन विद्या विनयक युक्त ब्राह्मण तथा चंडाल में, गाय और कुत्ते में तथा हाथी में समान दृष्टि वाले होते हैं। उनकी दृष्टि में विद्या विनय युक्त ब्राह्मण न तो कोई विशेषता रखता है और न चंडाल कोई हीनता रखता है। न गाय धर्म है, न कुत्ता अधर्म है, और न हाथी विशालता ही रखता है। ऐसे पंडित ज्ञाता जन समदर्शी और समवर्ती होते हैं। उनकी दृष्टि चमड़ी पर नहीं रहती बल्कि आत्मा पर पड़ती है। अंतर केवल इतना है, विद्या विनय संपन्न स्वरूप के समीप है और शेष कुछ पीछे हैं। कोई एक मंजिल आगे है तो कोई पिछले पड़ाव पर। शरीर तो वस्त्र है, उनकी दृष्टि वस्त्र को महत्व नहीं देती, अपितु उनके हृदय में स्थित आत्मा पर पड़ती है। इसीलिए वे कोई भेद नहीं रखते। श्री कृष्ण ने पर्याप्त गौ सेवा की थी। उन्हें गाय के प्रति गौरवपूर्ण शब्द कहना चाहिए था, किंतु उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। श्री कृष्ण ने गाय को धर्म में कोई स्थान नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना माना कि अन्य जीवात्माओं की तरह उसमें भी आत्मा है। गाय का आर्थिक महत्व जो भी हो, उसका धार्मिक वैशिष्ट्य परवर्ती लोगों की देन है। श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। दिखावटी शोभा युक्त वाणी में वे उसे व्यक्त भी करते हैं। उनकी वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ती है, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। वे कुछ पाते नहीं, नष्ट हो जाते हैं। जबकि निष्काम कर्म योग में अर्जुन निर्धारित क्रिया एक ही है, यज्ञ की प्रक्रिया अर्थात आराधना। गाय कुत्ता हाथी पीपल नदी का धार्मिक महत्व इन अनंत शाखाओं वालों की देन है। यदि इनका कोई धार्मिक महत्व होता तो श्री कृष्ण अवश्य कहते, हाँ, मंदिर मस्जिद इत्यादि पूजा के स्थल आरंभिक काल में अवश्य हैं। वहाँ प्रेरणादायक सामूहिक उपदेश हैं तो उनकी उपयोगिता अवश्य है। वे धर्मोपदेश केंद्र हैं। प्रस्तुत श्लोक में दो पंडितों की चर्चा है। एक पंडित तो वह जो पूर्ण ज्ञाता है और दूसरा वह जो विद्या विनय संपन्न है। वे दो कैसे? वस्तुतः प्रत्येक श्रेणी की दो सीमाएं होती हैं। एक तो अधिकतम सीमा पराकाष्ठा और दूसरी प्रवेशिका अथवा निम्नतम सीमा।
उदाहरण के लिए भक्ति की निम्नतम सीमा वह है जहाँ से भक्ति आरंभ की जाती है। विवेक, वैराग्य और लगन के साथ जब आराधना करते हैं, और अधिकतम सीमा वह है जहाँ भक्ति अपना परिणाम देने की स्थिति में होती है। ठीक इसी प्रकार ब्राह्मण श्रेणी है। जब ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली क्षमताएं आती हैं, उस समय विद्या होती है, विनय होता है, मन का शमन, इंद्रियों का दमन, अनुभवी सूत्रपात का संचार, धारावाही चिंतन, ध्यान और समाधि इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली सारी योग्यताएं उसके अंतरकाल में स्वाभाविक कार्यरत रहती हैं। यह ब्राह्मण तत्व की निम्नतम सीमा है। उच्चतम सीमा तब आती है जब क्रमशः उन्नत होते होते वह ब्रह्मा का दिग्दर्शन करके उसमें विलय पा जाता है। जिसे जानना था जान लिया, वह पूर्ण ज्ञाता है। अपुनरावृत्ति वाला ऐसा महापुरुष उस विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, चांडाल, कुत्ता, हाथी और गाय सब पर समान दृष्टि वाला होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि हृदय स्थित आत्म स्वरूप पर पड़ती है। ऐसे महापुरुष को परम गति में क्या मिला है और कैसे, इस पर प्रकाश डालते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्मा तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थिता। अर्थात उन पुरुषों द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया, जिनका मन समत्व में स्थित है। मन के समत्व का संसार जीतने से क्या संबंध? तो संसार मिट ही गया तो वह पुरुष रहा कहाँ? श्री कृष्ण कहते हैं, निर्दोषम ही समम ब्रह्मा, अर्थात वह ब्रह्मा निर्दोष और सम है। इधर उसका मन भी निर्दोष और सम स्थिति वाला हो गया। तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिता, इसीलिए वह ब्रह्मा में स्थित हो जाता है। इसी का नाम अपुनरावर्ती परम गति है। यह कब मिलती है? जब संसार रूपी शत्रु जीतने में आ जाए। और संसार कब जीतने में आता है? जब मन का निरोध हो जाए, समत्व में प्रवेश पा जाए, क्योंकि मन का प्रसार ही जगत है। जब वह ब्रह्मा में स्थित हो जाता है, तब ब्रह्मविद का लक्षण क्या है उसकी रहनी स्पष्ट करते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।